जय हिंद साथियों। आज के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसलिए चैनल पर लास्ट तक जरूर रहिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ये पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो है एस्पेसीज स्टेपीज। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टेपीज जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है, तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है, तो मनुष्य में जो है वो 206 हड्डी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में 206 हड्डी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डी होती है, तो नवजात शिशुओं में जो है वो लगभग जो 206 हड्डी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में जो है वो 12 जोड़े पसलियों की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा और सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने लंबी होती है, तो मनुष्य की नली जो है वो लगभग 32 सेंटीमीटर होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुख मुख में स्टार्च का शर्करा के पाचन किसके द्वारा होता है, तो मुख में स्टार्च का शर्करा का पाचन जो है वो टाइलिन द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुग्ध दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो कौन सी है, तो ये जो है वो रेनिन है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोषक तत्व अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो अधिकतम पोषक तत्व जो है वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भोजन पचाने के लिए आवश्यकता होती है, तो भोजन पचाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो क्या किसकी आवश्यकता होती है, तो भोजन पचाने के लिए जो है वो किसकी आवश्यकता होती है, तो भोजन पचाने के लिए जो है वो एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल होता है, तो मानव शरीर में जो है वो कौन सा अम्ल होता है, तो मानव शरीर में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण जो है वो कहाँ होता है, तो ये जो होता है वो छोटी आंत में होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है वो उधर से होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन जो है वो उधर से होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाचे हुए पाचे हुए भोज पाचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो ये जो है कौन सा करता है, तो ये जो है वो उधर करता है। इसका ऑप्शन नंबर नहीं, इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन जो एक है पेप्सिन एक एंजाइम है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन मतलब किसको से किसको बदलता है, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है, तो मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है, तो मानव शरीर जो पित्त होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो की विलियम हार्वे ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है मूत्र बनने का नियम से, या पाचन क्रिया से, या दिल की धड़कन प्रारंभ करना से, तो या श्वास क्रिया प्रारंभ करने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दिल की धड़कन प्रारंभ करना से, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।
क्योंकि मैं डेली डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन जो है वो है कृत्रिम हृदय। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कृत्रिम हृदय है जार्विक सेवन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? तो स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट जो है वो 72 बार धड़कता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो है वो 4 कोष्ठक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है वो 120 mm बाई 180 mm होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 120 बाई 80 mm होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में जो है मनुष्य का हृदय जो है वो 2 अरब बार धड़कता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के रक्त के जो उसके शरीर के 7% होता है, यानी कि आपका वजन 70 kg है तो आपके 7 लीटर खून होगा, यानी रक्त होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच मान होता है? तो इसका जो है वो 7.4 होता है, यानी मानव रुधिर का मतलब कि रक्त का पीएच मान, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका जो है वो डी हो जाएगा, करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो है वो कार्य करता है तिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है? तो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो होती है लोहा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वो हो जाएगा लोहा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो किडनी में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डायलिसिस कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन कारण जो है, और रक्त लाल दिखाई देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य क्या आते हैं? हीमोग्लोबिन कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इस किसके कारण? तो हेपरिन कारण जो है वो रक्त जमता नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो क्या कहलाता है? तो ये जो है वो पलिहा कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रक्त बैंक जो है वो पलिहा कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है, 120 दिन, याद रखिएगा, 120 डे रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो पलिहा का कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर में जो आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू किचन के साथ।